डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के हवाले से है और आज की इस वीडियो में हम बीएस नर्सिंग सेशन 2024 टू 2027 के जो एडमिशन्स हो रहे हैं उनकी जो पहली मेरिट लिस्ट लगी है अभी इवनिंग सेशन की रिवाइज होके उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो मॉर्निंग सेशन के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग दी है, क्या उनकी 4th मेरिट लिस्ट लगेगी या इसके अलावा जो उनकी क्लासेस का आगाज़ है वो कब तक होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इवनिंग सेशन की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इवनिंग प्रोग्राम की जो पहली लिस्ट है वो पहले डिस्प्ले की गई थी। उसमें आप लोगों को पता है जो क्लोजिंग मेरिट था वो 927 रहा था। फिर उस मेरिट लिस्ट में कुछ एरर्स थे, कुछ मसाइल थे, उनको रिजॉल्व करते हुए अगेन दोबारा मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई 3 तारीख को। और फिर जब वो 3 तारीख को डिस्प्ले की गई तो उसमें जो क्लोजिंग मेरिट रहा है वो तकरीबन 931 के करीब रहा है, अराउंड अबाउट 932। तो ये सेकंड मेरिट लिस्ट लगी है। अब सेकंड मेरिट लिस्ट में हुआ क्या है, ये मेरिट इंक्रीज क्यों हुआ, उसकी रीज़न क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने मॉर्निंग के सेशन में नॉट गिवन किया था तो उन स्टूडेंट्स का वहाँ से नाम कट आउट हुआ था और उन्हें इवनिंग की मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया था। अब कुछ स्टूडेंट्स को शामिल किया गया था लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं शामिल किया गया था। उसकी रीज़न ये थी कि उन स्टूडेंट्स ने जो लास्ट डेट थी कंसल्ट के आखिरी टाइम पे जाके, यानी कि कंसल्ट टाइम ख़त्म होने वाला था, तो उन्होंने तब जाके एडिट कंसल्ट करके अपना नॉट गिवन कर दिया था। और जो अगली इवनिंग प्रोग्राम की लिस्ट थी वो ऑलरेडी पहले ही रेडी थी, तो उन स्टूडेंट्स का उस लिस्ट में नाम नहीं ऐड हो सका। अब दोबारा जब वो रिवाइज हुई है तो उसमें उन स्टूडेंट्स का नाम ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये मेरिट कुछ इंक्रीज हुआ है। अब ये स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ये सेकंड मेरिट लिस्ट इवनिंग की कब डिस्प्ले होगी और मॉर्निंग की 4th लिस्ट डिस्प्ले होगी या नहीं होगी। तो जो इवनिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट है वो एक्सपेक्टेड डेट 7 है, हो सकता है 7 को डिस्प्ले हो। ये अभी मैं आपके साथ टेंटेटिव शेड्यूल शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है इससे 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, तो हो सकता है अदरवाइज 7 तारीख को आप लोगों की इवनिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। और इसी तरह फिर 10 तारीख को 3rd मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी और दरमियान में आपको ये कंफर्म टाइम दिया जाएगा। और इसी तरह 13 से आप लोगों की बाकायदा क्लासेस का आगाज़ कर दिया जाएगा। हो सकता है इसमें 1-2 दिन आगे पीछे हों, लेकिन 13 तक एक्सपेक्टेड है आप लोगों के क्लासेस का आगाज़ कर दिया जाएगा। दरमियान में आप लोगों को पता है कि ये लिस्ट का टाइम इंक्रीज़ किया गया। उसकी रीज़न ये है कि एक तो अच्छे तरह से स्टूडेंट्स की जो भी मिस्टेक्स वगैरह थी वो अच्छी तरह से करेक्ट कर दी जाएँ ताकि इस तरह के मसाइल दोबारा ना हो जैसे अब लिस्ट रिवाइज हुई है। और दूसरा, आप लोगों को पता है क्लासेस आपकी वैसे ही लेट शुरू होंगी। उसकी रीज़न ये है कि दरमियान में आप लोगों को पता है इलेक्शन की छुट्टियाँ हैं। अब बात करते हैं मॉर्निंग के स्टूडेंट्स की। जो मॉर्निंग के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना उनकी 3 लिस्टें डिस्प्ले हो गई थी। उन स्टूडेंट्स को कल ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया था उन कॉलेजेस में जिन कॉलेजेस में उनका मेरिट बन रहा था। अब सारे स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग दे के आ गए हैं और मॉर्निंग के स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि क्या मॉर्निंग की 4th लिस्ट डिस्प्ले होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। तो देखिए भाई, मॉर्निंग की 4th लिस्ट डिस्प्ले होने के चांसेस बहुत कम हैं। हो सकता है ये डिस्प्ले हो, अगर हुई भी तो उसमें कोई 100 स्टूडेंट्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। पहले तो ये लिस्ट डिस्प्ले नहीं होगी और 100 वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था। बाकी ये 4th लिस्ट डिस्प्ले होने के कोई चांसेस नहीं हैं। मॉर्निंग के स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी ज्वाइनिंग दे चुके हैं और वो पूछ रहे हैं कि हमारी क्लासेस का आगाज़ कब होगा। तो जैसे ही इवनिंग की क्लासेस का आगाज़ होगा, साथ में मॉर्निंग की क्लासेस का आगाज़ भी उस डेट को ही होगा, यानी कि 13 से आप लोगों की क्लासेस का आगाज़ होगा। अब ये स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो कितनी होगी। तो लेकिन भाई, रजिस्ट्रेशन फ़ी हर कॉलेज की डिफरेंट होती है। कुछ कॉलेजेस में आपसे 15,000 लिया जा रहा है, कुछ कॉलेजेस में आपसे 20,000 लिया जा रहा है, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं 25,000 भी लिया जा रहा है और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें इससे भी ज़्यादा चार्जेस लिए जा रहे हैं। और ये जो फ़ी होती है ये यूएचएस की फ़ी होती है, इसके अलावा पीएनसी की रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है। यह हर कॉलेज में ली जाती है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन लेते हैं या चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेते हैं, तो ये पीएनसी की फ़ी होती है, ये लाजमी कंडक्ट की जाती है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जब हमारा एडमिशन हो जाएगा उसके बाद हमें स्टाइपेंड कब मिलेगा।
तो पहले आप लोगों की क्लासेस का आगाज़ होगा, उसके बाद आप लोगों के अकाउंट्स वगैरह क्रिएट होते होते ये 2 से 3 माह का प्रोसेस होता है। ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप लोगों को 3 माह का इकट्ठा स्टाइपेंड दिया जाता है और ये 31,470 पे पर मुश्तमिल होता है और आप खुद काउंट कर सकते हैं कि 3 मंथ का ये वजीफ़ा कितना बनता है। तकरीबन नियर अबाउट 1 लाख के करीब बनता है और ये 3 मंथ के बाद आपको इकट्ठा मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको हर महीने ये स्टाइपेंड मिलता रहता है। अब यहाँ पे बात करेंगे, स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमें अपने साथ कौन सा सामान लेके जाना चाहिए। तो ज़रूरत के जो भी सामान होता है वो आप सारा साथ ले जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल की वजह से परेशान हैं कि हॉस्टल क्या हमें कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो पॉलिसी है वो ये है कि आप लोगों को पता है कि नर्सिंग के बहुत ज़्यादा एडमिशन हुए हैं अभी प्रीवियसली। तो जो गवर्नमेंट के ऑलरेडी हॉस्टल्स हैं कॉलेजेस के, तो वो ऑलरेडी फुल हैं, उनमें स्पेस नहीं है। तो इस वजह से डिपार्टमेंट की तरफ से ये फैसला किया गया कि कुछ प्राइवेट बिल्डिंग्स ली जाएंगी जिनमें स्टूडेंट्स को रखा जाएगा, जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन आ रही है कि क्या वो जो स्टूडेंट्स का वो किराया वगैरह होगा हॉस्टल का, तो वो कॉलेज वाले पे करेंगे या स्टूडेंट्स खुद ही पे करेंगे। तो देखिए, बिल्डिंग्स कॉलेजेस वाले ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है किराया भी उन्होंने पे करना है। अगर आपको वो कहते हैं कि आप अपना हॉस्टल खुद अरेंज करें तो उस सूरत में आप पे करते, लेकिन अब आपका जो हॉस्टल के ड्यूजेस होंगे वो कॉलेजेस वाले ही पे करेंगे। आपको अपना 31,470 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दे दिया जाया करेगा। इसके अलावा आप हमारे स्टडी ग्रुप्स में भी ऐड हो सकते हैं। अगर आपका नर्सिंग में एडमिशन हो चुका है तो आप हमारे स्टडी ग्रुप्स लाजमी ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे आपको स्टडी से रिलेटेड तमाम तरह अपडेट्स मिलती रहें। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। लास्ट में मैं एक बात और लाजमी करूँगा जो खासकर इवनिंग के स्टूडेंट्स के माइंड में है कि इवनिंग का जो क्लोजिंग मेरिट है वो कितना रहेगा। तो इवनिंग का जो क्लोजिंग मेरिट है आप लोगों को पता है कि 931 पर ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट में क्लोज हुआ है। अब देखिए, है कुछ यूँ कि इवनिंग वाले स्टूडेंट्स कंसर्न देंगे और उसमें नॉट गिवन वो कभी नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि उनके पास कोई चांस ही नहीं बचता। अगर वो वहाँ पे भी नॉट गिवन करें तो इट मीन्स कि उनका पोर्टल से नाम आउट हो जाना है। मॉर्निंग वाले तो नॉट गिवन कर रहे थे कि हमारा इवनिंग में नाम आ जाएगा, लेकिन इवनिंग वाले बिल्कुल नॉट गिवन नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो इवनिंग का मेरिट है वो कम होने के चांसेस बहुत कम हैं। हो सकता है 2 नंबर कम हो जाएं, 3 नंबर हो जाएं, लेकिन ये भी मैं कह रहा हूँ इतना होगा नहीं। तो देखते हैं, जैसे ही सेकंड लिस्ट डिस्प्ले होती है फिर पता चलता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।